हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि आज इस लाइव सेशन के माध्यम से हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात मेरे दोस्त करेंगे टाइम एंड टेंस की तीसरी क्लास पे। टाइम एंड टेंस की तीसरी क्लास में सभी शेरों का बहुत बहुत वेलकम है। तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या हमारी आवाज़ और वीडियो की क्लैरिटी सब आप तक बिल्कुल अच्छा सा पहुंच रहा है। जल्दी से मुझे एक बार सब कुछ सही है तो एक कमेंट करके बताइए कि हाँ सर सब कुछ सही है, लड़ाई का आगाज किया जाए। और आज की जो गुरुजी तीसरी क्लास है टाइम एंड टेंस की, इस तीसरी क्लास में हम लोग दो टेंस को निपटाने वाले हैं और दोनों हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात गुरुजी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर और दूसरी बात करेंगे गुरुजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। यानी कहने का मतलब कि गुरुजी प्रेजेंट को पूरी तरह से आज फिनिश कर दिया जाएगा, प्रेजेंट का चौथा वाला पढ़ लिया जाएगा और पास्ट पे हम लोग कूद पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी शेरों को अगर सब कुछ क्लियर, वेरी गुड, जय हिंद भाई, जय हिंद, गुड इवनिंग सभी शेरों को, गुड इवनिंग। जितने भी हमारे शेर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं उन सभी को गुड इवनिंग, उन सभी को गुड इवनिंग, उन सभी को प्यार भरा नमस्कार। और चलिए अब आप सब कुछ कमेंट सब कुछ छोड़ दीजिए, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तब आप कमेंट करिए, अन्यथा आप आइए क्लास के साथ लड़ाई लड़िए। चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं बात करूंगा किस पे, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, उसके बाद मैं बात करूंगा पास्ट इंडेफिनिट पे। दोनों आपको बहुत ही ईमानदारी से देखना है। क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी लेकिन मेरे दोस्त आपको बीच क्लास से नहीं भागना है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपको आपकी एग्जाम में पार लगाने वाले हैं। चलिए पहली बात, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी मतलब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गुरुजी एक आपने सुना है कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो क्या होता है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन याद रखिएगा, अगर रहा है, रही है, रहे हैं के साथ अगर कोई टाइम लगा दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कहने का मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। आपको अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये पहचान है, इसकी बहुत ईमानदारी से देखना है आपको। यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गुरुजी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं मिल जाए तो आपको ये मान लेना है कि वो सेंटेंस अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अभी आप नहीं, अभी तो आपको ये कहा दिख रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं अकेला तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इसके साथ प्लस समय दिया गया हो, इसी के साथ प्लस क्या दिया गया हो, समय दिया गया हो, तो उसको हम लोग काहे में रखते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो कह दिया जाए कि मम्मी पूजा कर रही हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन कह दिया जाए मम्मी सुबह से पूजा कर रही हैं तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। कह दिया जाए पापा ड्यूटी जा रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन कह दिया जाए पापा 2 दिन से ड्यूटी जा रहे हैं, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो अब आपके बात समझ में आ गई कि अगर हिंदी में कोई वाक्य लिखा है उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं अकेला तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर इन्हीं रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ अगर कोई टाइम दिया गया है तो फिर हमें क्या करना, उसको प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मान लेना है। गुरुजी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो गई। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब एक आपने सुना होगा हैज बीन, एक आपने गुरुजी सुना होगा हैव बीन। एक आपने सुना होगा गुरुजी हैज बीन, एक आपने सुना होगा गुरुजी हैव बीन। चलिए हैज बीन, अब आपको पता है कि गुरुजी सब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। एक सब्जेक्ट आपका गुरुजी सिंगुलर होता है, एक सब्जेक्ट आपका क्या होता है गुरुजी प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट या तो किसी भी चीज का अगर नाम दे दिया जाए तो सिंगुलर होता, उसके साथ क्या लगाएंगे गुरुजी हैज बीन लगाएंगे। प्लूरल की बात करी जाए तो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये सब हमारे क्या प्लूरल, और गुरुजी प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे हैव बीन लगाएंगे। उम्मीद है कि पूरी की पूरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। गुरुजी इसमें मेन वर्ब की हम लोग फॉर्म कैसी लगाएंगे, तो हमेशा मेन वर्ब की कैसी फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कैसी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ये बात क्लियर। अब इसमें जो हम लोगों का टाइम आएगा, क्या आएगा, टाइम आएगा, क्योंकि किसी टाइम से काम कंटिन्यू होगा।
टाइम आएगा तो गुरुजी टाइम कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक टाइम हमारा डेफिनिट होता है, एक डेफिनिट टाइम होता है, और गुरुजी एक हमारा क्या होता है? इनडेफिनिट टाइम। फर्स्ट डेफिनिट टाइम एंड सेकंड इनडेफिनिट टाइम। फर्स्ट डेफिनिट टाइम एंड सेकंड इनडेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम वो होता है जिसको हिंदी में निश्चित समय कहते हैं, इनडेफिनिट वो होता है जो अनिश्चित होता है। यानी कहने का मतलब गुरुजी जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग डेफिनिट टाइम मानते हैं, और एक आपने सुना होगा पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? इनडेफिनिट। डेफिनिट में जैसे किसी डे का नाम लिख दिया जाए, जैसे मान लो कह दिया जाए संडे। 7 दिन होते हैं गुरुजी, 7 में से किसी दिन का नाम लिख दिया जाए, संडे हो गया गुरुजी। जैसे मॉर्निंग लिख दिया जाए, क्या? मॉर्निंग लिख दिया जाए। जैसे मान लो कह दिया जाए 1990 कह दिया जाए, यानी 1990। जैसे आपके सामने 2000 लिख दिया जाए, या आपके सामने 1948 यानी आदि। इस तरह से कुछ भी, यानी कोई भी डेफिनिट डेट लिख दिया जाए, कोई भी डे का नाम लिख दिया जाए, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, यानी जितने भी पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं गुरुजी उन सब को हम लोग क्या? उनको डेफिनिट टाइम मानते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं। इनडेफिनिट यानी पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है गुरुजी? जैसे कह दिया जाए 2 आवर्स। 2 आवर्स यानी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, ये गुरुजी सब इनडेफिनिट टाइम है। जैसे कह दिया जाए मम्मी 2 घंटे से पूजा कर रही हैं गुरुजी, ये मम्मी 2 घंटे से पूजा कर रही, पता नहीं कब के 2 घंटे हैं, बात पूरी तरह इनडेफिनिट है। लेकिन अगर बात की जाए कि मम्मी सुबह से पूजा कर रही हैं, तो गुरुजी ये बात पूरी तरह से डेफिनिट है कि मम्मी, जाहिर सी बात है, हो सकता है 10 बज गए, 11 बज गए, दोपहर हो गया, और आप कह रहे हो कि मम्मी सुबह से पूजा कर रही हैं। पापा सुबह से काम कर रहे हैं, पापा 4 दिनों से काम कर रहे हैं गुरुजी। जब कहा जाएगा कि पापा 4 दिनों से काम कर रहे हैं, पापा 4 सालों से काम कर रहे हैं, पापा 4 महीने से काम कर रहे हैं, पापा 4 घंटे से काम कर रहे हैं, तो गुरुजी ये सब के सब हमारे क्या हैं? इनडेफिनिट टाइम है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि पापा संडे से काम कर रहे हैं, पापा मंडे से काम कर रहे हैं, पापा सुबह से काम कर रहे हैं, पापा शाम से काम कर रहे हैं, पापा दोपहर से काम कर रहे हैं, पापा 2009 से काम कर रहे हैं, पापा 2001 से काम कर रहे हैं, पापा 1948 से काम कर रहे हैं, बेटा ये सब हमारे डेफिनिट है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब जब किसी निश्चित डेट का नाम दे दिया जाए, कोई डे दे दिया जाए, मॉर्निंग इवनिंग, ये सब हमारे क्या होते हैं गुरुजी? डेफिनिट टाइम होते हैं। और जो हमारे इनडेफिनिट होते हैं, 2 आवर्स हो गया, कह दिया जाए 3 डेज कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए? कह दिया जाए 3 डेज कह दिया जाए, 3 डेज कह दिया जाए, दिख रहा है कि नहीं? 3 डेज कह दिया जाए। और आपने सुना होगा 4 ईयर्स कह दिया जाए, ठीक है। इस तरह की जितनी भी बातें वो सब के सब इंडेफिनिट में आती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक बातें यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं, इसके ज़्यादा एडवांस रूल नहीं है। लेकिन अगर बात करी जाए इसकी पहचान क्या होती है, तो रहा है, रही है प्लस समय। अगर किसी भी टाइम के साथ रहा है, रही है तो गुरुजी प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होती है। गुरुजी हैज बीन कहाँ लगाएंगे, हैव बीन कहाँ लगाएंगे? तो गुरुजी सब्जेक्ट हमारे 2 होते हैं। सब्जेक्ट कितने? 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। गुरुजी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी ही, सी, इट या नेम आएगा तो उसके साथ हैज बीन लगाएंगे। लेकिन गुरुजी अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या आई, वी, यू, दे में से कोई हो तो उनके साथ हैव बीन लगाएंगे। मेन वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म लगाएंगे? तो गुरुजी हैज बीन, हैव बीन, इंग मैंने पहले बताया है कि हैज बीन और हैव बीन के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है। उसके बाद गुरुजी इसमें जो टाइम की बात होगी तो टाइम कितने टाइप्स के होते हैं? दीज आर 2 टाइप्स ऑफ टाइम। टाइम के यहाँ 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनिट टाइम एंड इनडेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम यानी बोले तो पॉइंट ऑफ टाइम, इनडेफिनिट टाइम बोले तो पीरियड ऑफ टाइम। यानी कहने का मतलब अगर संडे मॉर्निंग, संडे मंडे इस तरह का कोई दिन हो, मॉर्निंग इवनिंग कह दिया जाए, आफ्टरनून कह दिया जाए, या किसी ईयर का नाम दे दिया जाए तो गुरुजी ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे डेफिनिट है। लेकिन अगर कह दिया जाए 4 आवर्स, 3 डेज, 4 ईयर्स, ये सब गुरुजी हमारे इनडेफिनिट टाइम है। तो याद रखिएगा। अब
जो हमारा डेफिनिट टाइम होता है, ठीक है, यानी जो डेफिनिट टाइम होता है तो डेफिनिट टाइम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, डेफिनिट टाइम के पहले गुरुजी सिंस लगाते हैं। लेकिन जो गुरुजी हमारा टाइम इनडेफिनिट होता है तो इनडेफिनिट के पहले हमेशा क्या लगाते हैं, फॉर। संडे हो गया, मॉर्निंग इवनिंग इन सब के पहले सिंस लगेगा, लेकिन कह दिया जाए 2 आवर्स तो सिंस 2 आवर्स नहीं, 4 2 आवर्स। सिंस 3 ईयर्स नहीं, 4 3 ईयर्स। सिंस 3 डेज नहीं, 4 3 डेज। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या ये पूरी की पूरी बेसिक बातें आप लोगों को एकदम समझ में आई हैं। बिल्कुल मेरे बच्चे, एक एक बात मैं आपको पूरी तरह से बताता चलूँगा। सभी लोग मुझे ज़ोरदार कमेंट करके बताते रहें कि क्या यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत है। जब मैं आपको कमेंट करने के लिए कहूँ तो आप तुरंत अपनी प्रॉब्लम बताएँ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका समाधान किया जाएगा, अन्यथा बात को आगे बढ़ा दिया जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। चलिए भाई, शाबाश, आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर पे। गुरुजी बात करेंगे स्ट्रक्चर पे, कुछ नहीं है गुरुजी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद या तो हैज बीन, या तो हैज बीन गुरुजी, या तो क्या लगाओगे, हैव बीन, या तो हैज बीन लगाओगे गुरुजी, या तो हैव बीन लगाओगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन, मेन वर्ब की गुरुजी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। ये गुरुजी स्ट्रक्चर काहे का है, तो आप कहोगे कि गुरुजी ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ हेडिंग डालो स्ट्रक्चर या अफर्मेटिव। इसका निगेटिव क्या बनेगा, तो याद रखिएगा निगेटिव इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट होता है, तो ज़रा सभी लोग देख लीजिए। अगर आपने पूरी तरह से बातों को समझ लिया तो मेरा काम ही है कि कठिन चीज़ों को आसान बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। गुरुजी कुछ नहीं, सब्जेक्ट करो, उसके बाद हैज या हैव करना है आपको, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद गुरुजी बीन लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड। उम्मीद करते हैं कि ये बात, ये कन्फ्यूजन आपको दूर। जब भी अगर हैज बीन हैव बीन आएगा तो याद रखिएगा, अगर वो निगेटिव में होगा तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से या तो हैज या हैव लगाना है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। यानी हैज या हैव प्लस बीन के बीच में कौन रहेगा, नॉट रहेगा। कब रहेगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कायमा होगा, निगेटिव में होगा। आगे चलिए, इंट्रोगेटिव को देखिए जरा। इसमें देखना हम दोनों को एक ही में बता देंगे, यानी एक सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद गुरुजी या तो हैज होगा। एक मिनट भाई, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप गुरुजी सबसे पहले हैज या हैव में से कुछ करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद बीन करेंगे, उसके बाद गुरुजी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे। क्या करेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड। अभी रुके रहो, अभी इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कराऊंगा, नहीं कुछ लोग इनको गलत बता रहे हैं, गलत तो है ही है। अभी तो मैं इनमें क्या और ऐड करना है, टाइम वाली बात। उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन वर्ड, कुछ नहीं करना, हैज या हैव, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, ठीक, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, बीन, उसके बाद मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, गुरुजी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। आप बताओ क्या ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर सही है, तो गुरुजी ये स्ट्रक्चर सब के सब गलत हैं, और इसीलिए मैंने इस स्ट्रक्चर को लिखा है इनको, ताकि आपको ये ना लगे कि सही हैं। ये स्ट्रक्चर आपके यहाँ तक तो सही हैं, लेकिन ये गलत हैं, ये सब के सब गलत हैं। और गलत क्या है, गलत इनमें कुछ नहीं है, इनमें अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें जोड़ा नहीं है। आगे क्या करना है, अब हमको करना क्या है, देखो जैसे अदर वर्ड है, अब हमें क्या करना है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल आ जाए कि मम्मी 2 बजे से खाना बना रही हैं, तो 2 बजे, क्या मम्मी 2 बजे से खाना बना रही हैं, या मम्मी सुबह से पूजा कर रही हैं, मम्मी इज़ वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग, मम्मी इज़ वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है टाइम। टाइम बोले तो आपको सिंस या क्या लगाना है, सिंस या फॉर लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, टाइम। वही कंडीशन यहाँ पे, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस। अब यार यहाँ ऑब्जेक्ट इसलिए हटाए दे रहा हूँ, फालतू बड़ा करने का क्या फ़ायदा, वो तो ऑब्जेक्ट के बाद जितना बचता वो सब का सब अदर वर्ड होता ही है। सिंस या क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, उसके बाद टाइम, ठीक।
क्या जोड़ लो, सिंस या फॉर जोड़ लो, उसके बाद टाइम जोड़ लो और क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। क्या कर दो, इसमें भी गुरुजी कुछ ना करो, सिंस या तो क्या जोड़ दो, फॉर जोड़ दो, उसके बाद लगा दो टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। एक इसी के बीच में मैं इनका सेंटेंस कराए देता हूं। जैसे कह दिया जाए राधा सुबह से सो रही है। बहुत सड़ा सा है, इससे आपको ज़्यादातर स्ट्रक्चर देखना, क्योंकि जो आपके रिटर्न में आएगा तो आपको ये वाला देखना, ये तो बहुत दूर की बात है इसको, लेकिन मैं बता इसलिए देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो गुरुजी अगर इसका ट्रांसलेट करना है तो बहुत लोग इसका कर देंगे राधा इज स्लीपिंग। 99% लोग कर देते हैं राधा इज स्लीपिंग। मेरे बच्चे, राधा इज स्लीपिंग तब सही होगा जब कह दिया जाए राधा सो रही, इतने को बंद कर लिया जाए, ये इधर राधा इधर सो रही है, राधा इज स्लीपिंग यानी राधा सो रही है, तो क्या हो जाएगा, राधा इज स्लीपिंग। लेकिन जैसे इसको हटाओगे तो राधा सुबह से सो रही है। गुरुजी ये सो रही है, इसका सोने का काम कब से जारी है, सुबह से जारी है। तो जो काम प्रेजेंट में जारी हो लेकिन किसी समय से चला आ रहा है वो काम कॉन्टिन्यू, तो उसको हम लोग प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस, वो प्रेजेंट के परफेक्ट वाले में रखते हैं, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस में। एक ट्रांसलेट्स करने के लिए राधा लिखो, पहले सब्जेक्ट लिखो, गुरुजी रहा है रही है प्लस टाइम, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राधा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, राधा हैज बीन, राधा हैज बीन क्या हो जाएगा, राधा हैज बीन क्या कर रही है ये, राधा हैज बीन स्लीपिंग। राधा हैज बीन स्लीपिंग कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। जल्दी बताओ क्या ये बात समझ में आई, राधा हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। राधा सुबह से नहीं सो रही है, क्या करोगे, सब्जेक्ट करोगे, राधा हैज नॉट बीन क्या, स्लीपिंग क्या, सिंस मॉर्निंग। राधा सुबह से नहीं सो रही है। अगर कह दिया जाए क्या राधा सुबह से सो रही है, यानी हैज राधा बीन, हैज राधा बीन स्लीपिंग क्या, स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, अगला देखो, कह दिया जाए राधा सुबह से क्यों सो रही है, यानी एक कोई क्वेश्चन वर्ड लगा दो, वाई हैज राधा बीन, अरे यार, वाई हैज राधा बीन स्लीपिंग, चलिए देखिए, यानी वाई हैज राधा बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, राधा सुबह से क्यों सो रही है। अगर इसी को आपको निगेटिव बनाना है तो मेरे बच्चे कुछ नहीं करना, निगेटिव बनाना तो बीन और सब्जेक्ट के बीच में क्या लगा दो, नॉट लगा दो। अगर इस वाले का निगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, बीन और सब्जेक्ट के बीच में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना। यानी राधा हैज राधा नॉट बीन स्लीपिंग, तो ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो जाएगा। वाई हैज राधा नॉट बीन स्लीपिंग, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके समझ में आई होंगी। तो मुझे जरा एक बार सभी से कमेंट करके बताएं कि क्या यहाँ तक की बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये बिल्कुल बेसिक बातें आपके समझ में आ गई। अगर ये बातें आपके समझ में आ गई तो मैं अब बात करूँगा, ये टेंस यहीं से ख़त्म होता है। अब मैं बात करूँगा आगे प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन से टेंस पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक तो कोर्स इतनी जल्दी से चल रहा है कि आपको भी लगता होगा कि गुरुजी क्या से क्या करवा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने एक लक्ष्य, एक टारगेट बना दिया है कि अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है उससे पहले इस संपूर्ण 6 महीने के सिलेबस को ख़त्म करना है और
इसमें ज़्यादा बातें मेरे भाई नहीं थी। अब जो ज़्यादा बातें आपको मिलेंगी वो ज़्यादा बातें पास्ट इंडेफिनिट में मिलेंगी। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कुछ एडवांस रूल हैं। जैसे ये वाला था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें कुछ एडवांस रूल इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं थे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे इसका बेसिक है, इसी तरह इसका यूज होता है। वो चाहे आप एकेडमिक की पढ़ाई करते हो या डिफेंस की या एसएससी की या मतलब किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, इस टेंस के बारे में बस इतनी सी बातें हैं। लेकिन मेरे बच्चे अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करी जाए तो पास्ट इंडेफिनिट एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल तय होते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत महत्वपूर्ण था, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों ने पहली क्लास देखी है टाइम एंड टेंस की, और टाइम एंड टेंस की पहली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट को गंभीरता से पढ़ लिया था, उनके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस काफ़ी हद तक आसान है, क्योंकि 50% जो बातें हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की सेम होती हैं। तो गुरुजी आपको मैंने पास्ट टेंस पढ़ाया था, और पास्ट टेंस में मैंने बताया था कि अगर बीते समय की बात करी जाए, कोई काम हो जो बीते समय में पास्ट टाइम में कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम लोग हमेशा पास्ट टेंस में रखेंगे। तो वो तो भाई पास्ट टाइम हो गया, टेंस हो गया। लेकिन पास्ट टाइम या पास्ट टेंस के और 4 टाइप होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट पे। काहे पे? तो गुरुजी पास्ट इंडेफिनिट पे बात करेंगे। अब हम लोग बात इस पे करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, जरा हिंदी भी समझते चलो। तो गुरुजी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, या तो या किसी भी या मिल जाए, ई मिल जाए, ऊ मिल जाए, टा मिल जाए, आ मिल जाए, ठीक, कुछ भी यानी मिल जाए, इस तरह से कुछ भी लिखा मिल जाए। सुनिए हमारी बात सभी लोग, आदि सुनो। हिंदी भी आपको पहचानना है, क्योंकि जब तक आप हिंदी नहीं समझ पाओगे तब तक कुछ नहीं उखाड़ सकते उसमें। आप सुनो, अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन ता था, ती थी, तो पास्ट इंडेफिनिट। देखो आसान होता जा रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, और या तो कोई भी लेटर अकेला मिले, क्या कोई भी लेटर अकेला मिले, तो पास्ट इंडेफिनिट। अभी मैंने कल बताया था कि किसी लेटर के साथ है लिखा मिलेगा तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, यानी चुका है, चुकी है, या किसी लेटर के साथ है लिखा मिले, हिंदी के किसी अक्षर के साथ है लिखा मिलेगा तो वो हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई ता था, ती थी, या कोई लेटर अकेला मिल जाए, उसके साथ है था कुछ ना हो, तो उसको क्या मानोगे? उसको मानोगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसकी पहचान ये हो गई। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है गुरुजी, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डिड। क्या होती है? डिड। गुरुजी सब्जेक्ट कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक गुरुजी कौन सा सब्जेक्ट? एक आपका हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरा नंबर का कौन सा सब्जेक्ट? तो कहोगे प्लूरल। आप चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर चाहे प्लूरल, सबके साथ का लगाई हो आप, डिड लगाना है। क्या लगाना है? डिड लगाना है। क्या लगाना है? डिड लगाना है। मेन वर्ब की फॉर्म कैसी लगाना है, जरा समझे चलो, लगे हाथ। मेन वर्ब की फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है। मेन वर्ब की जो फॉर्म है, या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ओनली अफर्मेटिव बेटा, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अन्यथा जैसे अफर्मेटिव से आगे बढ़े, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव, तो सब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कह दिया जाए, राम स्कूल से आता था कह दिया जाए, या कह दिया जाए राम स्कूल से आया, या कह दिया जाए राम स्कूल से लौटा। देखो कितना हिंदी में अलग अलग बोलो, लेकिन अंग्रेजी सबकी एक ही तरह बनेगी। चाहे कहो राम स्कूल से आता था,
चाहे कहो राम स्कूल से आया, चाहे कहो राम स्कूल से लौटा। आप जरा मुझे बताओ कि चाहे तो मिल जाए लास्ट में ता था ती थी, या कोई भी लेटर अकेला मिल जाए, तो बताओ ये या मिला, टा मिला, ता था मिला, इस तरह की बातें आएंगी तो बताओ पास्ट इंडेफिनिट होगा कि नहीं होगा। अब इन तीनों को बोला तो अलग अलग हिंदी में जाएगा, अंग्रेजी सब की सेम। राम करो, सेंटेंस के लास्ट में ता था ती थी या कोई लेटर अकेला, तो पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में होगा, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की गुरुजी सेकंड फॉर्म। कैसी सेकंड फॉर्म? यानी राम कम केम, राम केम कहां से? राम केम फ्रॉम द, कहां से? स्कूल। राम केम फ्रॉम द स्कूल, राम केम फ्रॉम द स्कूल कर सकते हो, या केम की जगह आप रिटर्न भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे कह दिया जाए सीता खाना बनाती थी, सीता खाना बनाती थी छाप दो, चाहे कह दो सीता खाना बनाती थी और चाहे कह दो सीता ने खाना बनाया, सीता ने खाना बनाया, दोनों की अंग्रेजी सेम, दोनों की अंग्रेजी कैसी सेम? कुछ नहीं, सब्जेक्ट करो सीता, ता था ती थी लास्ट में आए या कोई लेटर अकेला आए तो क्या करोगे? अफर्मेटिव में होगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सीता कुक्ड, सीता कुक्ड द फूड। बताइए क्या समझ में ये बातें नहीं आई? सीता कुक्ड द फूड, यानी सीता खाना बनाती थी या सीता ने खाना बनाया, अंग्रेजी सेम, सीता कुक्ड द फूड। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सब के बाद मेन वर्ब की कैसी फॉर्म? तो कमेंट बॉक्स में छाप दो गुरुजी सेकंड फॉर्म। कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर सेकंड फॉर्म आपको मिले तो समझ जाओ कि बात पास्ट इंडेफिनिट की चल रही है। हिंदी में कोई वाक्य लिखा मिले, चाहे जितना तगड़ा, कितना टाइट, कितना डिफिकल्ट सेंटेंस वाक्य लिखा हो, अगर उसके लास्ट में आपको कोई लेटर अकेला मिल जाए या ता था ती थी, तो दोनों कंडीशन याद रखना, इन दोनों कंडीशन में वो वाक्य क्या होगा? वो पास्ट का इंडेफिनिट होगा। चलिए इसके स्ट्रक्चर्स आपको छाप देने हैं, मुझे कुछ नहीं करना है। अफर्मेटिव का क्या बनेगा? तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और इस अदर वर्ड को लिखा करो या ना लिखा करो। बेटा सुनो, जब भी सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट तक बात को ऑर्डर क्रम के साथ ले चला जाता है, बाकी उसके बाद जो भी बचता है उसको उसी का उसी तरह उतार दिया जाता है। समझ में आई बात? अगला निगेटिव का देखिए, कह दिया जाए क्या, थोड़ा सा जगह रख दे इसी के बीच में वो लिख देंगे निगेटिव। तो निगेटिव में जैसने बढ़ोगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप बेटा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर या प्लूरल, पास्ट इंडेफिनिट में सबके साथ डिड या तो सबके साथ सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव में होगा तो सबके साथ सेकंड फॉर्म। कैसी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। लेकिन अफर्मेटिव को छोड़ के निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव, या इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, कुछ भी आएगा तो क्या लगाओगे? डिड। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस क्या? नॉट प्लस मेन वर्ब की कैसी गुरुजी? आप लगेगी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव पे बात करेंगे, काहे पे? इंट्रोगेटिव पे। तो सब्जेक्ट, वो एक मिनट भाई, हेल्पिंग वर्ब पहले पकड़ लाओ, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गुरुजी अदर वर्ड प्लस लगाओ क्वेश्चन मार्क। गुरुजी क्वेश्चन वर्ड वाले पे बात करेंगे अब हम, क्वेश्चन वर्ड वाले पे। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस। देख पा रहे हैं आप लोग इन बातों को? समझ पा रहे हैं? आप सुनिए, ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को अलग अलग नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 2-3 क्लासों में सब पहले बता दिया, सब के अलग अलग मैंने इंट्रोगेटिव, निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव, इनको अलग अलग करके 6 बना के दिखाया था। लेकिन अब मैं 4 में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ज़्यादा जो बातें आपको आती उनको चिल्लाने से यार क्या फायदा है? समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है ये बात सबके? कितने ऐसे लोग कह रहे हैं कि सर नहीं इंट्रोगेटिव निगेटिव अलग लिखिए, या हम समझ गए?
कुछ नहीं यार, अगर ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव होता तो आप इसके बीच में नॉट लगा देते, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। अगर ये इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव तो ठीक है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो। अगर क्वेश्चन वर्ड अफर्मेटिव तो ठीक यही स्ट्रक्चर, और क्वेश्चन वर्ड निगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के इस बीच में नॉट लगा दोगे। समझ पा रहे हो? चलिए, अब जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए, एग्जाम्पल मैं इधर हिंदी में लिख रहा हूं, जैसे कह दिया जाए सीता स्कूल जाती थी। सीता स्कूल जाती थी, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। आपको केवल और केवल समझना क्या है कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद फिल करने के लिए आए तो सेकंड फॉर्म फिल करोगे तो वो क्या होगा, सेकंड फॉर्म जैसे बेटा फिल करोगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट की बात करेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद SEIS फिल करोगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पूरी बातें आपको पता हैं। तो क्या हो जाएगा, सीता के बाद क्या हो जाएगा, गो वेंट टू स्कूल, ये हो गया। इसमें क्या बनेगा, सीता डिड नॉट वेंट नहीं, गो टू द स्कूल, गो टू द स्कूल, यहां भी दा लगा लो, गो टू द स्कूल। आगे क्या करोगे, डिड सब्जेक्ट धरो सीता, उसके बाद डिड सीता, क्या करोगे, गो टू द स्कूल क्वेश्चन मार्क। सीता स्कूल क्यों जाती थी या सीता स्कूल क्यों गई, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड सीता गो टू द स्कूल क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप लोगों को, ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, उसको आपको पूरी तरह से कमेंट बॉक्स में छाप देना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसे कमेंट बॉक्स में पूरी तरह से आपको छाप देना है। चलिए इधर देखिए, लिखा है वह दिल्ली गई, वह दिल्ली गई या वह दिल्ली जाती थी। बहुत आसान सा सेंटेंस है, दोनों की अंग्रेजी सेम बनेगी। जल्दी से बना के दिखाइए, जल्दी से सभी लोग कमेंट में मुझे बताएं इसकी अंग्रेजी। इसके भी एडवांस पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने के रामबाण तरीके हैं, जिनको अभी मैं तुरंत चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। लेकिन कहने का मतलब, इन बातों को तो पकड़ते चलो तुम। इधर देखो, गई, गया होता तो लड़का, गई यानी जाती थी लड़की। सी करो, सेंटेंस के लास्ट में ता था ती थी या अकेला कोई लेटर, तो सेंटेंस के तो बड़ा वो होगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट, यानी सी वेंट टू द, कहां गई, दिल्ली गई। कहां गई, दिल्ली। बताओ जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर यहां तक की बातें क्लियर तो आप हेडिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ, पप्पी बोले तो पास्ट, आई बोले तो इंडेफिनिट, टी बोले तो टेंस। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ हम लोग महत्वपूर्ण रूल्स पे मेरे बेटे बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात यह है कि कुछ हमारे होते हैं रूटीन एक्शन। क्या होते हैं, रूटीन एक्शन होते हैं। तो जितने भी हमारे रूटीन एक्शन होते हैं, जितने भी रूटीन एक्शन, कितने रूटीन एक्शन यानी जो कोई भी काम रूटीन से होता हो, या आप रेगुलर एक्शन भी बोल सकते हो। रेगुलर एक्शन को अगर प्रेजेंट का रेगुलर एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन अगर पास्ट का रेगुलर एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट। अब जरा देखिए, अगर रेगुलर एक्शन आएगा तो रेगुलर एक्शन जैसे देखो, ऑफन हो गया, ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया, क्या हो गया, सेल्डम हो गया, डेली। अब इतने मैं लिख दे रहा हूं,
इसके अलावा आप चले जाइए वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली क्लास यानी टाइम एंड टेंस की पहली क्लास को देखना, और जिनने देखा उनको पूरी तरह से याद है कि जितने भी वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनको पहचानने के लिए हम लोग ध्यान देते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं कि किससे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो याद रखिएगा जितने मैंने वर्ड लिखाया था कि इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है, तो आज से दिमाग में रख लो कि उनका यूज पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट के रेगुलर एक्शन या प्रेजेंट के रूटीन एक्शन की बात करेंगे तो उसको प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन पास्ट के रेगुलर एक्शन की बात करेंगे मेरे बच्चे तो उसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। कहां रखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कह दिया जाए वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है, एक ये है। एक कह दिया जाए वह रोज स्कूल जाता था, वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता था। बेटा इसमें भी रोज आया, इसमें भी देखो वह आया, स्कूल आया, जाता है आया, सिर्फ लास्ट में एक में है एक में था, तो जिसके लास्ट में ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके लास्ट में था तो वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। यानी ही ऑलवेज गो टू द कहां? स्कूल। ही ऑलवेज गो टू द स्कूल। एक तो बच्चा ये हो गया। वह रोज स्कूल जाता था तो क्या हो जाएगा? अब ही ऑलवेज गो नहीं, क्या? वेंट टू द स्कूल। यानी एक ये ऑलवेज हमेशा की बात करता है, ये रूटीन एक्टिविटी को बताता है। अब रूटीन एक्टिविटी अगर तुम्हारी प्रेजेंट की है तो इसके तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अगर रूटीन एक्टिविटी तुम्हारी पास्ट की है तो इसके तुरंत बाद क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? तो प्रेजेंट की है तो फर्स्ट फॉर्म यानी गो लगाओगे, और पास्ट की तो इसीलिए सेकंड फॉर्म वेंट लगाया। यानी जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में मैंने लिखवाया था, डेली हो गया, एवरी डे हो गया, उसके बाद ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, ठीक है, इन सब को आज जाके उस पहली क्लास को देख लेना और पूरी तरह से याद कर लेना कि अगर इन सब के तुरंत बाद जितने वर्ड हैं और इनके तुरंत बाद अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट माने जाएंगे, और अगर उनके तुरंत बाद सेकंड फॉर्म आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट माने जाएंगे। जब इनके तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट तो समझ जाओ कि प्रेजेंट के रूटीन एक्शन की बात कर रहा, और जब इनके बाद इस तरह सेकंड फॉर्म मिल जाए वर्ब की तो समझ जाओ कि ये पास्ट के रूटीन की बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने मैं दे रहा हूं। इस क्लास में बिल्कुल आपको केवल बातें समझना है, ज्यादा लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना। लिखिए आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे। आई वेंट टू स्कूल आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे। चलिए आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है। आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे। आप कहोगे गुरुजी एवरी डे मिला, तो आपने तो कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको अच्छा खासा सेंटेंस इसको कहो गो कर दे। मेरे बच्चे याद रखिएगा एवरी डे है, यानी अगर यहाँ पे कर दोगे आप, यहाँ पे गो कर दोगे तब भी ये सही है, अब भी सही है। जब यहाँ आई गो टू द स्कूल, आई गो टू स्कूल या आई गो टू द स्कूल बाय बस एवरी डे, मैं बस से अगर यहाँ आई गो लगाओगे, वेंट को हटा के आई गो लगाओगे तो मैं रोज स्कूल के द्वारा मैं रोज बस के द्वारा या बस से स्कूल जाता हूं, तो जाता हूं ता है प्रेजेंट। लेकिन यहां पे गो को हटा दिया जाए, यहां पे क्या कर दिया जाए वेंट, तो गो वेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा ये पास्ट के रूटीन एक्टिविटी की बात कर रहा है अब कि मैं रोज बस से स्कूल जाता था। अगला जैसे आपके सामने कह दिया जाए कि यू प्लेड क्रिकेट एवरी डे। यू प्लेड क्रिकेट एवरी डे। यू प्लेड क्रिकेट एवरी डे। एक क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है, एक देखो सब्जेक्ट यू के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म, और एक अगर यू के तुरंत बाद लिख दिया जाए प्ले।
तो बताओ कौन गलत कौन सही गुरुजी? दोनों सही, क्योंकि एवरी डे आया है। एवरी डे आएगा तो या तो प्रेजेंट का होगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, या तो पास्ट इंडेफिनिट। अब गुरुजी बताओ मुझे कि ये क्या आया? यू प्लेड क्रिकेट एवरी डे, तो कहने का मतलब कि तुम रोज क्रिकेट खेलते थे। जैसे मान लो तुम्हारे बचपन की बातें मम्मी बताने लगे कि बेटा तुम रोज बचपन में क्रिकेट खेलते थे, रोज शाम को स्कूल जाया करते थे घूमने के लिए, रोज स्कूल तुम रोते हुए जाया करते थे, रोज स्कूल में तुम खूब कूटे जाते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी कोई भी काम प्रेजेंट में वो रूटीन के साथ हो रहा तब भी सही है, अगर वो काम पास्ट में रूटीन बना के तुम कर रहे थे तब भी सही है। यानी यू प्लेड तुम खेलते थे, यू प्ले तुम खेलते हो, एवरी डे लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो आएगा या तो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। बताइए जल्दी से कमेंट करके कि क्या यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आई? क्योंकि मैंने एक बार नए बैच को शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। तो बिल्कुल आपका संघर्ष जारी रहे और आपका संघर्ष मेरे शेरों जाया नहीं जाएगा, बिल्कुल आपका संघर्ष एक दिन रंग लाएगा। अगला देखिए, अब भैया कुछ ऐसे लिखाएंगे कि वर्ड होते हैं जिनका यूज केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट। चलो इस क्लास को पढ़ने से ये मिला कि भैया जितने वर्डों का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं उन्हीं का प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं। बशर्ते अंतर इतना है कि अगर हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म तो पास्ट मान लेंगे, उन वर्ड्स को पास्ट में मान लेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद एस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म और उन वर्डों का यूज किया गया तो उनको हम प्रेजेंट में मान लेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब मैं एक बात करने वाला हूं बहुत कायदे की। एक आपने सुना होगा एगो, एक होता है एगो, एक होता है लास्ट डे। कह दिया जाए लास्ट डे, कह दिया जाए लास्ट ईयर, कह दिया जाए लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। अगला कह दिया जाए मंडे लास्ट, मंडे लास्ट। ठीक है, किसी भी डे के साथ क्या कर दिया जाए? लास्ट लगा दिया जाए। या आप कह दिया जाए इन 2002, कह दिया जाए इन 1948, कह दिया जाए इन ये। कोई भी अगर ईयर के नाम से पहले अगर प्रीपोजिशन इन मिल जाए, ईयर के नाम से पहले प्रीपोजिशन इन मिल जाए तो समझ जाओ पास्ट इंडेफिनिट। अगर कभी भी एगो या तो क्या मिल जाए? लास्ट, एगो या लास्ट। अब लास्ट के साथ डे लगा हो, ईयर लिखा हो, कुछ भी लास्ट के साथ कोई डे लगा हो, यानी जिस सेंटेंस में आप इधर देखो एगो मिल जाए या आपको कभी लास्ट मिल जाए या किसी भी ईयर नेम के पहले इन, यानी जैसे इन 2002, इनको याद रखिएगा तो सेंटेंस आपका कैसा होना चाहिए? तो गुरुजी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गुरुजी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। लास्ट के साथ अब कुछ हो, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। ठीक है, बात समझ में आई? मंडे के बाद लास्ट, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, कुछ भी इस तरह की बातें कर दिया जाए। कभी कभी लास्ट मंडे लास्ट ट्यूसडे मिलता है और कभी कभी जैसे मन जाएगा मंडे लास्ट, ट्यूसडे लास्ट, वेडनेसडे लास्ट, सैटरडे लास्ट, संडे लास्ट। बात समझ में आई? इस तरह से लास्ट कुछ भी, यानी ये जितने भी वर्ड हैं इन सब का यूज जब भी होगा तो समझ जाओ कि वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट के अलावा इनका यूज और कहीं नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जल्दी से मुझे बताइए भाई, क्या ये बातें आपके समझ में आ रही हैं? अगली बात पे चलेंगे। समझ में तो आ रही होंगी, ये मुझे भर ही को उम्मीद है। चलिए, क्योंकि कोई इसमें इतनी कर्री बातें नहीं, इसका एग्जाम्पल लिखिए। जैसे कह दिया जाए आई विजिटेड अमेरिका लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ये सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन इसी को लिख दिया जाए आई हैज विजिटेड अमेरिका लास्ट ईयर। ये गलत हो गया।
कुछ लोग कहेंगे गुरुजी काहे गलत हो गया, यानी मैंने अमेरिका का दौरा किया है। अब अमेरिका का दौरा किया है बाबू, लेकिन अगर ये लास्ट ना लगा हो, ये लास्ट ना लगा हो तब तो सही है, लेकिन जैसे अगर ये मिल गया लास्ट, तो लास्ट फिर कसम खा के आता है कि जब भी लास्ट आएगा तो फिर हैज वैज का यूज नहीं, केवल इसका यूज पास्ट इंडेफिनिट में होगा। बात समझ रहे हो? जैसे कह दिया जाए माई ब्रदर गो टू, माई ब्रदर गो टू नहीं, वेंट टू द बैंक, माई ब्रदर वेंट टू द बैंक। ठीक, आगे कह दिया जाए 3 डेज। अब बताओ यहां पे लिख दिया जाए एगो, क्या लिख दिया जाए? एगो। अब ये बात हमारा जब भी एगो आ जाएगा तो समझ जाओ कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो बताओ वेंट लिखा है कि नहीं? अब मान लो यहाँ हैड दे दिया जाए, या यहाँ वाज दे दिया जाए, या यहाँ पे हैव दे दिया जाए, या यहाँ पे विल दे दिया जाए, तो मेरे बच्चे आपको कुछ वर्ड पहचानना है। अगर एगो मिला, ठीक, लास्ट मिला, किसी ईयर के नाम से पहले प्रीपोजिशन इन मिला, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट करना है। और पास्ट इंडेफिनिट करने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में तमाम सारे होते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव करना है आपको, वो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव करना है। बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब है जैसे आपको एगो मिले, बिफोर मिले, वो सॉरी एगो मिले, लास्ट मिले, ठीक है, या किसी भी ईयर के नाम के साथ प्रीपोजिशन इन लगा मिले, तो आपको समझ लेना है कि वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अलावा किसी में नहीं हो सकता है। ऐसे दे देता है, ऐसे पूरा सेंटेंस आपका लिखा है, जैसे मान लो इधर देखो पेपर में कैसे आएगा, देखो सभी लोग, आएगा द पीएम फिल करने के लिए द पीएम, ठीक, अमेरिका 3 मंथ नहीं 3 मंथ्स एगो, द पीएम अमेरिका 3 मंथ्स एगो। ए ऑप्शन हो जाएगा विजिट, बी ऑप्शन हो जाएगा विजिटिंग, सी ऑप्शन हो जाएगा इज विजिटिंग, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा क्या लगाओगे? नन ऑफ दीज। क्या लगाओगे? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्यों लगाओगे? क्योंकि अगर एगो आ गया तो एगो आया तो फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगी। अब जब है ये नहीं, क्योंकि जब अगर जिस सेंटेंस में एगो आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, और किसी भी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब की कैसी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। यानी अगर यहाँ कोई ऑप्शन ये वाला होता, विजिटेड, हाँ शाबाश, गुड, कुछ लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं, विजिटेड, ठीक, अगर होता यहाँ पे विजिटेड तो हम लोग कौन लगा देते? विजिटेड। और इसीलिए अगर विजिटेड ऑप्शन में नहीं तो हम लोगों ने एक ऑप्शन मिला नन ऑफ दीज, तो हमने क्या लगा दिया? नन ऑफ दीज। और अगर विजिटेड होता तो इसी विजिटेड को यहाँ उठा के रख देते। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप लोगों के समझ में विधिवत तरीके से आई होंगी, और हम लोग जो है अब पास्ट इंडेफिनिट को भी एंड कर चुके हैं। हम लोगों ने आज की क्लास में कितनी बातें देखी? 2 टेंस हमने एंड किया, और ये जो दोनों टेंस एंड किया बेटा, इनकी अभी हम लोग कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए तो हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस पे। किस पे बात करेंगे हम लोग बेटा? प्रैक्टिस पे बात करने वाले हैं। तो सभी लोगों को शानदार प्रैक्टिस के लिए भी बने रहना है क्लास में, लेकिन वो प्रैक्टिस पहले कॉन्सेप्ट हो जाए। अब ये टेंस का कॉन्सेप्ट आपका टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो हम लोग प्रैक्टिस पे बात करना शुरू करेंगे। काहे पे? तो गुरुजी प्रैक्टिस पे बात करेंगे। कहने का मतलब पहले आप कॉन्सेप्ट में पूरी तरह से 100% करके दिखाइए, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस में जो कुछ अगर दिक्कतें आएंगी, जो आपको कुछ कन्फ्यूजन है, तो सब प्रैक्टिस में बातें दूर हो जाएंगी। सबसे पहले आप पूरी बातों को समझो, पूरी बातों को जानो। तो जितने भी शेर लाइव सेशन के साथ अभी तक शुरू से अंत तक जुड़े हैं वो सभी जरा एक बार बताएं कि क्लास आज की कैसी लगी, क्या आज की बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई, कहीं पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से मुझे सभी शेर कमेंट करके जवाब दें, तो आज की लड़ाई को यहीं पर स्थगित किया जाए। चलिए ठीक है, चलिए भाई, फिर आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बातें करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।